थर्ड का एट्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एट्थ दे रखा है ए एन। फोर, ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फोर। डी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू इक्वल टू फोर। एस एन का फॉर्मूला -14 दे रखा है ना, एन बाय टू, टू ए या ए प्लस ए एन भी लगा सकते हैं, -14। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए प्लस फोर -14। यहां से बताना डी की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 -2 एन -1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 -2n + 2। तो ये ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 -2n। अब देखो ये n बाय टू, 6 -2n + 4 इक्वल टू -14। तो ये कितना हो गया? n बाय टू 10 -2n इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 5n, 2 से 2 कट गया, -n² -14। ये 0, ये n² -5n -14। ये n² -5n -14 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर इनटू करूं तो 14 आए, 7 टू द 14। कांस्टेंट से पहले क्या है? माइनस, तो 7 - 2 5। लेकिन नेगेटिव है ना, तो बड़ा नंबर नेगेटिव। जब भी साइन अपोजिट होते हैं तो बड़े का नंबर ये डिसाइड करता है। तो n² -7n + 2n -14 इक्वल टू फर्स्ट टू n, तो n कॉमन, तो n -7 + 2 कॉमन, n -7 इक्वल टू 0। एक n -7 कॉमन आ गया तो ये n + 2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू -2। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि n ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में। तो देयरफॉर n इक्वल टू 7। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने थे? 7 थे। n पूछ रहा है, अब a पूछ रहा है। a आपने क्या निकाला है अभी? 6 - 2n। ये हो जाएगा 6 - 2 और ये 7, तो 6 -14। तो a आ गया मेरा -8। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा पेशेंस, दोनों चीज को यूज करोगे ये क्वेश्चन बड़े प्यार से होते हैं। और ये क्वेश्चन ये बताते हैं कि जब आप किसी भी एपी में से कहीं से भी कोई भी रैंडमली चीजें पिक करते हैं तो उनसे बाकी की चीजें निकालना। नाइन्थ ए, ए दे रखा है 3 और एन दे रखा है 8 और एस दे रखा है 192। क्वेश्चन को समझिए, जब आप क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन आपको एक एक चीज आपको क्लियर करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एस दे रखा है और टर्म होता है एस एन। एस एन का मतलब कि इसके साथ कि मैं कितने टर्म का सम ले रहा हूं। तो क्वेश्चन में एन कितना है? तो ये S8 है ये। तो मुझे S8 दे रखा है 192 और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 प्लस n -1 इंटू डी। तो n की जगह पे 8 डाल दो तो ये S8 बन गया। तो यहां भी 8 डालना पड़ेगा। a की वैल्यू दे रखी है ना, प्लस 8 - 1 इंटू डी। यहां पर 192 लिख दूं, 2 से कट गया ये 4, तो ये अपॉन में 4 आ गया और ये 6 + 8d, वो 7d हो गया। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और ये -6 इक्वल टू 7d।
ये 42 इक्वल टू 7d, डी की वैल्यू 6 आ गई। ये लो जी, डी आ गया 6 मेरा। अब डी आ चुका है तो उसने मुझसे डी तो पूछा था, बस डी पूछा, डी मैंने निकाल दिया। अरे तो समझ में आया ना, एल 28, एस 144 और एन 9। तो एस 9 कितना दे दिया मुझे? 144। तो ये हो जाएगा मेरा 9/2 2a, सॉरी ए प्लस एल इक्वल टू 140। एस एन के 3 फॉर्मूले बताए थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 an, n/2 a प्लस ये एस एन के 3 टर्म। तो मैंने ये वाला यूज कर लिया, तो यहाँ पे तो हो गया 9/2, ए आ गया 20, ए तो निकालना है, ए प्लस 28 144, ए प्लस 28 और ये 144 इंटू 2 अपॉन 9, 9 से कट गया 16 टाइम्स। तो ए प्लस 28 इक्वल टू 32, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। फाइंड ए, ए तो पूछ रहा था, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। हाउ मेनी टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स of AP 9, 11, sorry 9, 17, 25। सबसे पहले मैंने AP को मेंशन किया। AP कितना था? 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। जब कभी भी AP गिवन हो तो दो चीजें मेरे को बड़ी कंफर्मली मिल जाती हैं, एक A और एक D। जो पहला नंबर होता है वो A होता है। यहाँ पे A कितना आया? 9 और डी कितना आया? नेक्स्ट टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, 8 आएगा ना। और एसएन कितना दे रखा है मुझे? 636 मस्ट बी टेकन। ये कह रहा है कितने टर्म्स लूं, मतलब एन, उनका सम 636 आ जाए। तो जब भी मैं किसी भी एपी के टर्म्स का सम करता हूं तो मुझे एस मिलता है, एस एन। तो ये लो जी, तो मुझसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क एन ही तो पूछा है। तो ये लो जी, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे कितना आ गया? n/2 2 इंटू 9 प्लस n ही तो नहीं पता ना मुझे, और ये 8 और इक्वल टू 636। n/2 ये 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। n/2 ये 10 प्लस 8n और ये 636 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5n प्लस 4 माइनस 636 इक्वल टू, लो जी इक्वेशन क्या बनी मेरी? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब कभी भी आपको लगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले मैं ढूंढता हूं ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर बी वो एक्स का कोएफिशिएंट 5, और सी कांस्टेंट, और ये वैल्यू हमेशा विद साइन लेना, जो जिसका साइन है, प्लस है तो लिखते नहीं, माइनस मेंशन कर देते हैं। अब मैंने निकाला डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और ये माइनस 636, 25 प्लस 16 के साथ 636, 25 प्लस
ये लो जी 1 0 2 0 1, ये डी आ गया। अब लगा लो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एन की वैल्यू निकाल ली क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एन है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी अपॉन में 2a। जब भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल एन है तो एन लिख देना, एक्स है तो एक्स लिख देना, वाई है तो वाई लिख देना और वैल्यू डाल दो। वैल्यू डालने के बाद क्या आया, ये -5 प्लस माइनस 10201 और ये 2 इंटू 4, -5 प्लस माइनस किसका आ रहा है ये 101 का, यकीन ना हो तो देख लो 101 इंटू 101 1001 000 और 101 10201 के लो। और मेरा अंडर निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मैं ये देखता हूं कि ये नंबर कौन से दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जैसे 100 का स्क्वायर 10,000 और 110 का स्क्वायर 12100, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना ये। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है ना, तो इसका अंडर या तो 101 होगा या 109 होगा। ये नंबर 10,000 के नियर बाय है ना, तो 101 है इसका आंसर। तो लो जी यहाँ पे कितना आ गया 101 और अपॉन में 8, एक बार प्लस साइन -5 प्लस 101 अपॉन 8 और दूसरे में माइनस साइन दोनों। तो ये n की वैल्यू 96 अपॉन 8 और ये -106 अपॉन 8, इसको तो लिख दो नॉट पॉसिबल क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल लिख दिया इसको। और देखना 12 आ गया ना, तो इसका मतलब इस एपी के मुझे टोटल फर्स्ट 12 टर्म्स लेने हैं और उनका सम 636 आ जाएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5। और लास्ट टर्म एल 45 और एस 440। इसका मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था मैंने, उसमें बहुत सारे पार्ट से मिल गया ना। ए दे रखा है 5, एल दे रखा है 45 और एस दे रखा है 44। एस एन का फॉर्मूला n/2 और a प्लस 400 है तो 400 कर देते हैं, ये लो ठीक है। वैल्यू डाल दो n/2 a 5 प्लस 45 इक्वल टू 400, तो n/2 और ये कितना आ गया 50 और ये 2 से कट गया ये 25, तो n की वैल्यू अपॉन 25। ये लो जी, तो टोटल टर्म्स कितने आ गए मेरे पास, और कॉमन डिफरेंस पूछना है। एल का फॉर्मूला लगा दो, एल कितना 45 और एल का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 - 1 इंटू डी और ये 45, तो ये 15d और ये 40, d की वैल्यू 40 अपॉन 15, तो d इक्वल टू 8/3। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना आ गया तो मोस्टली चैप्टर एपी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 3 में डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं जो इस चैप्टर में हो सकती थी।
द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए और लास्ट टर्म का मतलब एल। तो ए हो गया मेरा 17 और एल हो गया 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, तो डी भी दे दिया इसने 9, हाउ मेनी टर्म्स, एन पूछ रहा है। आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन भी पूछ रहा है। मेरे पास ए है, डी है, एल है, एन पूछ रहा है। तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, जो भी होता है, एल लगाओ, ए एन लगाओ, ए एन और एल एक ही बात होती है। एस एन पूछ रहा है तो एस एन का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं अभी। तो एल कितना हो गया 350 और एल का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए की वैल्यू 17, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 और ये 350। 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। 9n प्लस 8 इक्वल टू 9n इक्वल टू 342 ना। 8 अगर माइनस करूंगा तो n इक्वल टू 342 अपॉन 9 इक्वल टू 9 3 जा 27 और 9 8 जा, तो n की वैल्यू 38। अब आपसे क्या पूछा, एस एन। एस एन का फॉर्मूला n/2 और a प्लस एल ना। टोटल टर्म 30 थे, लास्ट टर्म दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने बेटा, 38/2, 17 प्लस 350, तो ये 19, ये लीजिए 367, तो कितना आ गया बेटा 6973 और ये S38। इसका मतलब टोटल टर्म्स यहां पर कितने थे, 38 थे, तो ये उन सबका सम आ गया 6973। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D7 and 22nd term is 149। A22 दे रखा है, A22 कितना है बेटा, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है S22 और D कितना बेटा 7। A22 का मतलब A प्लस 21D ना 149, A प्लस 21 इंटू 7 149, तो A प्लस 147 इक्वल टू 149 और A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब मुझे निकालना है S22, तो मतलब N, Sn और Sn का फॉर्मूला n/2 और A प्लस L। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, इसके पीछे एक लॉजिक है। टोटल टर्म्स कितने थे 22, 22 है ना, और लास्ट टर्म मतलब A22 ही दे रखा है ना, और अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लीजिए, A2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे 22 डालना है, 22/2, 2 इंटू ए की जगह पे 2 और प्लस यहाँ पे 22 माइनस 1 इंटू 7, ये 11, ये 4
और 21 इंटू 7 147 ना, तो 11 और ये आ गया 151। ये लीजिए S22। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए एन कितना है। फर्स्ट 51 टर्म्स एन हो गया 51। हुज सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18। तो इसका मतलब एन दे रखा है, एस 51 पूछ रहा है, तो एन तो देगा ही देगा। सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है। जब भी किसी एपी के दो टर्म दे दे तो इसका मतलब उसने ए और डी दे दिए। मुझसे पूछा है S51 A2 कितना है बेटा 14 और A3 18। A2 का मतलब A प्लस डी इक्वल टू 14 और ये इक्वेशन, और ये A प्लस 2D इक्वल टू 18 और ये इक्वेशन 2। और अब हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। माइनस 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 कट गया और ये D इक्वल टू 4। लो जी मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू 10। SN का फॉर्मूला लगा दो। SN का फॉर्मूला n बाय 2, ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है बेटा 51, पुट कर दो। तो ये 51 बाय 2 और 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। 51 बाय 2 और ये 20 और 51 में से बन गया 50 और 50 इंटू 4 200। तो ये 51 बाय 2 इंटू 220, 2 से कट किया 110। ये S51 का आंसर आ गया 5610। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, S749 और S17 289 क्वेश्चन में गिवन है। S749 और S17 289, तो क्या कह रहा है SN निकाल दो। जब n ना दे तो फिर n की वैल्यू डाल ही नहीं जाती है, इन टर्म ऑफ n ही आंसर आएगा और इसका आंसर n स्क्वायर है। Let first term be A and common difference be D। मुझे दे रखा है S749। S7 का मतलब हो गया 7 बाय 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। चलेगा। सम में n की जगह पे 7 डाल देना। a और d पता नहीं थे तो a और d की जगह पे मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, और SN का फॉर्मूला यही होता है, आप देख लीजिए n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो चीज डिवीजन में होती है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में जाती है, और जो मल्टीप्लिकेशन में होती है वो डिवीजन में। तो ये क्या हो गया, चाहो तो यहाँ पे 2a प्लस 6d और ये 49 इंटू 2 अपॉन 7, 7 से
तो ये 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब दूसरा दे रखा है S17 और ये था 289, तो n की जगह पे 17 डालूंगा तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289, तो 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289, तो ये क्या हो गया बेटा 2a प्लस 16d 289 इंटू 2 अपॉन 17, 17 से 289 17 टाइम्स ही कटता है, तो ये कितना आ गया 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 और दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करूं 2 माइनस, जब भी दो इक्वेशन बनती है एपी में क्या करते हैं बाद वाली में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो देखना जरा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 और 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और माइनस करने के बाद साइन चेंज होंगे, 2a से 2a कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया 10d और ये 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया। लो जी d आ चुका है। d के बाद क्या करते हैं पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14, तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। कैसे 7 बन रहा है यार 6 2 जा 12, 14 में से 12 गया 2। अब क्या पूछा था लास्ट Sn, तो ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n तो n ही रहेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में अब n दे नहीं रखा, उसने बोला सम ऑफ n टर्म, अगर यहाँ पे वैल्यू देता तो वो पूछ लेता, तो n की वैल्यू नहीं दी है, 2 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू 2, ये n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो ये 2n² 2 से 2 आ गया, तो Sn इक्वल टू n²। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, show that a1 a2 dot 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 an are terms of an AP who where an is defined as, an दे रखा है पहला पार्ट, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, जब an अब आपने एक चीज नोटिस की है कि an जो दे रखा है वो n के टर्म में, an n के टर्म में, जब कभी भी an n के टर्म में हो Sn n के टर्म में हो, मतलब जब भी an दे रखा होगा तो दूसरी तरफ n आ रहा होगा, और ये दो क्वेश्चन होते हैं, एक an जब n के टर्म में हो और एक Sn जब n के टर्म में हो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे an दे रखा है ना, तो आप पहले n की वैल्यू 1 डालो, पुट n इक्वल टू 1, तो 1 डालने पर क्या बना ये a1 3 प्लस 4 इंटू 1, तो बताना a1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, और a1 क्या बताता है एपी में फर्स्ट टर्म, a1 फर्स्ट टर्म बताता है या नहीं बताता, तो ये फर्स्ट टर्म मिल चुका है मुझे। अब पुट n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पुट करने में क्या मिलेगा a2 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8 प्लस 3 11, तो a2 कितना आ गया बेटा 11, डी आ गया
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो लो जी डी कितना आया, A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गया। इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। और जब किसी भी एपी का मुझे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल जाए और साथ में एन भी पता हो तो मैं एस एन बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। अब देखो जरा, ए कितना हो गया 7, बी कितना हो गया 4 और एन कितना हो गया 15। तो एस एन एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की जगह पे 15 डाल दो, तो ये 15 बाय 2 और ये 2 इंटू 7 और प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, तो ये 15 बाय 2 और ये 14 प्लस 4 इंटू 4, ये लो 15 बाय 2 14 प्लस 56, तो ये 15 बाय 2 और ये 70, तो ये 15 इंटू 35, ये लो जी S15 कितना आया बेटा 525, 525 आ चुका है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन में an दे रखा था n के टर्म में, इस वाले क्वेश्चन में Sn दे रखा है n के टर्म में। Sn 4n माइनस n। जब Sn इन टर्म ऑफ n गिवन हो, जब an nth टर्म इन टर्म ऑफ n गिवन हो, तो इसमें हम n की वैल्यू डालते हैं। पहले 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, इससे ज्यादा डालने की नीड भी नहीं। तो मैंने क्या किया यहां पर, पुट n इक्वल टू 1, तो ये क्या आया S1, तो ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 S1, तो S1 कितना हो गया 3। अब एक तो टेक्निकली S1 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म ही हो गया ना एक तरह से। तो S1 A1 के बराबर होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो देयरफॉर A1 कितना आ गया 3, और बिकॉज S1 ही A1 है। अब क्या किया हमने, पुट n इक्वल टू 2, तो ये आ गया S2, तो ये 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, तो S2 कितना आ गया 4, और S2 का मतलब बेटा फर्स्ट 2 टर्म्स, और पहला टर्म क्या होता है A1 और सेकंड टर्म क्या होता है A2। तो S2 क्या शो कर रहा है, A1 प्लस A2 इक्वल टू 4, बिकॉज S2 A1 प्लस A2 होता है। और वैल्यू डाल दो, A1 की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, तो A2 की वैल्यू 1 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। अब देखो आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुका है, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी की दो चीजें आपको मिल चुकी हैं, फर्स्ट टर्म भी मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस। तो अब क्या और चाहिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 4, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना हो गया 1, फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते थे आप, A3, और A3 का मतलब A प्लस 2D, तो A कितना हो गया मेरे पास 3 प्लस 2 और ये -2, तो 3 माइनस 4, तो A3 आ गया बेटा मेरा -1। 10th टर्म A10 A प्लस ये 3 प्लस 9 -2,
तो 3 माइनस 18 तो माइनस 15, A10 आ गया बेटा। अब और क्या पूछ रहा है, nth टर्म, an भी पूछ रहा है ना, यस सर तो an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 3 प्लस n पता नहीं और d माइनस 2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये 5 माइनस 2n, ये an आ गया मेरा। ये लीजिए।